वेलकम बैक बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आज आपके लिए काइनेमैटिक्स 2D के अंदर रिलेटिव मोशन इन 1D टॉपिक लेके आ गया हूँ। हमारा आज ये लेक्चर नंबर 3 है। क्योंकि बहुत जगह पे, बहुत इंस्टीट्यूट्स में या हर जगह बहुत रिलेटिव मोशन इन 1D काइनेमैटिक्स 1D के अंदर भी पढ़ाया जाता है, बट बहुत जगह ये काइनेमैटिक्स 2D के अंदर भी पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये 1D 2D के साथ थोड़ा बहुत लिंक्ड है। काइनेमैटिक्स 2D में जब हम रिलेटिव मोशन इन 1D पढ़ते हैं, तब हम रिलेटिव मोशन इन 2D भी उसी वक्त समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको यहीं पे रख रहा हूँ और होप करता हूँ कि इस यहाँ पे समझने के बाद आपको रिलेटिव मोशन इन 2D समझने में आसानी होगी। तो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द रिलेटिव मोशन। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी द क्वेश्चंस। Okay, so yesterday only or in last video lecture we have done the projectile motion from some height. So let us understand this question and do it. आप पॉज करके इस वीडियो को ट्राई करो बच्चा। चलो देखते हैं। Two particles A and B, दो पार्टिकल है A और B, projected from a building. A is projected with the initial speed of 2v marked है, making an angle of 30 degree with the horizontal, and B with speed v, making an angle of 60 degree with the horizontal. Which particle will hit the ground earlier? किसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम या ज्यादा होगा? तो आप अगर याद करो तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता था? 2uy/g. So it totally depends upon which thing? uy component. So let us check for uy for a and b. अगर मैं a और b का uy component चेक करूं तो मेरे को बताओ uy component of a क्या हो जाएगा? अगर ये a है, इसका y component क्या हो जाएगा? सर 2v sin 30 डिग्री हो जाएगा, हाँ या ना? और इसका uy component क्या हो जाएगा? तो b का y component क्या हो जाएगा? सर v sin 60 डिग्री हो जाएगा। ये कुछ नहीं होगा, v √3/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चा अपना? सर 2v इंटू 1/2। सर 1/2 ये क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बच्चा? सर v इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 2। तो इट इज समथिंग लाइक v इंटू 0.86 कुछ आ रहा है। So it is 1 times of v, it is 0.86 times of v. So which one is bigger? So a is bigger. इसकी velocity y component में ज्यादा है, यानी ये ज्यादा ऊपर जाएगा, यानी ज्यादा समय लगेगा इसको गिरने में, यानी t of a will be greater than t of b. ये easy peasy question था। Just it depend upon uy component. So it was a very good question to judge. बहुत बच्चा इसमें टाइम निकालने लग जाएगा और देखने लग जाएगा कितना टाइम आ रहा है। Rather without solving the whole part, you can solve it by just comparing the y component of the velocity. हाँ या ना? Because time totally depends upon the y component of the velocity. Okay, so let's do the next question. So ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है बच्चा, आज का दूसरा क्वेश्चन है। चलो ट्राई करते हैं इसको। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ 11 मीटर हाइट टावर स्टोन इज प्रोजेक्टेड। एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया विद एन स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री एज शोन इन द फिगर। स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? तो उसकी स्पीड अपना क्या हो जाएगी? तो उसके लिए आपको एक्स और वाई अलग अलग करके समझना पड़ेगा। उसके लिए एक्स एंड वाई आपको अलग अलग करके समझना पड़ेगा। लेट्स टेक एक्स एंड लेट्स टेक वाई, हाँ या ना? तो आप मेरे को ये बताओ यू एक्स कंपोनेंट क्या है और यू वाई कंपोनेंट क्या है? यू वाई कंपोनेंट क्या है? तो सर इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा अपना, एक इधर की तरफ एक ऊपर की तरफ। ये कितना आ जाएगा? 10 इंटू कॉस 37 इज 4/5, आई थिंक 8 मीटर पर सेकेंड। एक 8 मीटर पर सेकेंड है तो 6 मीटर पर सेकेंड होगा, ये श्योर है, क्योंकि 6 और 8 का ही कंपोनेंट 10 बनता है। तो यू एक्स कितना आ जाएगा बच्चा? बोलो। 8 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। अपना ए एक्स क्या हो जाएगा सर? 0। यहाँ पे अपना ए वाई क्या हो जाएगा? -g, क्योंकि इनिशियल ऊपर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानना है तो नीचे वाला डायरेक्शन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। सो दे आर आस्किंग स्पीड आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सो वेलोसिटी इन x आफ्टर टाइम t 2 सेकेंड इज इक्वल टू वही रह जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। बट वेलोसिटी इन y क्या हो जाएगा बच्चा? u y प्लस a y इंटू टी। वेलोसिटी इन y कंपोनेंट कितना? 6 माइनस 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चा? -20 माइनस 6 -14 मीटर पर सेकेंड। तो नेट वेलोसिटी कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 8 आई कैप माइनस 14 जे कैप, हाँ या ना? दे आर आस्किंग द स्पीड, सो वी विल हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड लेंगे रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बच्चा बोलो सर 196 प्लस 64, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 260 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना, बातें समझ में आ रही है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग कौन सा कंपोनेंट देखते हैं, बस वाई। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन करूं टाइम ऑफ फ्लाइट, सर सेकेंड पार्ट टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है सर 2 u/g। हाँ या ना, तो इसकल टू 2 इंटू वट इज द वाई कंपोनेंट, 2 u/y कंपोनेंट। अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से ऊपर जाके फिर यहां आने में 2u/g लगेगा, बट अगर ये बॉडी को पूरा जमीन पे गिरना है तो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। चलो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए नीचे ये करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं, जब प्रोजेक्टाइल का बॉडी वहीं से आके वहीं गिरे। आप अगर प्रीवियस केस में देखोगे ये बॉडी का ये वेलोसिटी ये ऊपर से जाके नीचे भी गिरेगा, बट ध्यान दो बॉडी को ऊपर से, मतलब अगर थोड़ा ध्यान दोगे आप तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बॉडी को मतलब यहां से जाके यहां इसी लेवल में आने के लिए कितना समय लगेगा, और ये यहां से यहां जाके आने में कितना समय लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सर इसको इसी लेवल से इसी लेवल आने में ज्यादा समय लग रहा है, तो यहां से तो नीचे जाने में दोनों को सेम समय लगेगा। हाँ या ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने के लिए दोनों बॉडी को सेम, तो फिर ये ज्यादा ऊपर गया होगा इसीलिए उसको उस लेवल तक आने में ज्यादा समय लगेगा। तो फिर नीचे जाने में टोटल कितना, तो टोटल अगर हम नीचे जाने में अगर एक्स टाइम लगता है, अगर नीचे जाने में एक्स टाइम लगता है, ओके कोई बात नहीं। अगर नीचे जाने में, अगर नीचे जाने में मान लेते यहां से यहां जाने में टी टाइम लगता है, तो इसको यहां से यहां आने में इस वाले ऊपर वाले बॉडी को ज्यादा टाइम लग रहा होगा, ए वाले बॉडी को ज्यादा टाइम लग रहा होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी अगर आप ध्यान दोगे तो वेलोसिटी कम है और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये ज्यादा दूर जाएगा। हालांकि देखने में लग रहा है कि सर ये ज्यादा हाइट पे गया, बट ऐसा नहीं है, जब आप देखोगे तो ये ज्यादा दूर गया होगा, तो ज्यादा टाइम इस पे लगा होगा। हाँ या ना, तो मेरे को बस ये सोचना था कि इस लेवल से इस लेवल तक आने में कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब पे हम बोल सकते हैं कि किसको ज्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जब आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है तो बच्चा इस चीज के लिए केयरफुल हो जाइए, इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है और ऊपर जाके फिर ये यहां आएगा फिर नीचे भी गिरेगा, तो आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो कितना हो जाएगा बोलो। सर इसका यूज कर सकते हैं अपने को, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। चलो नेट डिस्प्लेसमेंट बच्चा कितना हुआ है प्रीवियस केस में, जरा देखो तो बॉडी जिस हाइट पे तो 11 मीटर का नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे की तरफ, -11 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन अबव डायरेक्शन कितना आया था, जरा देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इन अबव डायरेक्शन आया था 6, ये हो जाएगा 6 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा बच्चा बोलो 5 टी स्क्वायर माइनस उधर जाएगा तो -60 -11 इज इक्वल टू 0। कुल मिलाकर अगर देखोगे तो 5 टी स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, -11 टी प्लस 5 टी -11 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं 5 टी स्क्वायर प्लस 5 टी ले लू, -11 टी -11 ले लू, चलो देखो तो सर 5 टी अगर कॉमन कर लूं तो टी प्लस 1 हो जाएगा, माइनस अगर 11 कॉमन कर लूं तो टी प्लस 1 हो जाएगा। तो अपना कितना आ रहा है बच्चा, एक आ रहा है 5 टी -11 और एक आ रहा है टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज व्हाट, सर एक का वैल्यू आ रहा है टी इज इक्वल टू -1 सेकेंड। आई होप आई एम डूइंग इट करेक्ट, ओके। इफ आई विल टेक -5 -6, ओके आई एम डूइंग इट करेक्ट, टी इज इक्वल टू टी प्लस 1, टी इज -1 एंड टी इज इक्वल टू 11/5। कौन सा कंपोनेंट लेंगे बच्चा, 11/5 ले सकते हैं, ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं आ सकता। हाँ या ना, होपफुली आई एम डूइंग इट करेक्ट। चलो तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं 11/5। नेक्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज क्या हो जाएगा सर 8 इंटू 11/5। सेकेंड थर्ड पार्ट है रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन,
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन x इंटू टाइम। स्पीड इन x था 8, टाइम मान लो अगर 11/5 आ रहा है, it will be 88/5. What is new in this one? So easy. Let's see the last question as well. Speed just before the striking the ground. एक बात बताओ, कभी भी इस बॉडी का x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करेगा क्या? x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करेगा क्या? x डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑल द टाइम 8 ही रहेगा. सो यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. y कंपोनेंट का वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा. देन वी कैन गेट इट. So let me add it. So fourth number question, using y motion, if you find sir v square is equal to u square plus 2as, final velocity in y direction, let it be v square. Initial is 6 into 6 minus 2 into acceleration is 10 into displacement was 11. So what it will become? Tell me. 36 minus 20. So it will be something like, how can it be coming as square? डिस्प्लेसमेंट भी माइनस हुआ था, डिस्प्लेसमेंट भी -11 था, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ था ना. सो यू कैन यूज दैट इक्वेशन, और यू कैन यूज v इज इक्वल टू u प्लस 80 भी यूज कर सकते हैं. वी कैन फाइंड दैट वन एज, सो v इज इक्वल टू u प्लस 80. तो implies final velocity in y direction is equal to 6 minus 10 into 11/5. I think 11/5 आया था time. Yeah, time was 11/5. So what it will become? Tell me. The 6 minus 110/5. So I will take LCM 5, 30 minus 110. It will become minus 80 upon 5. It will become minus 16 meter per second. So net velocity what will be? Sir, v is equal to x direction में 8 I cap ही होगा, minus 16 j cap हो जाएगा. तो नेट स्पीड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड बोलो सर, 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत आसानी के साथ आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट, आज का थर्ड क्वेश्चन. From the top of 11-meter high tower, a stone is projected with speed 10 meter per second at an angle of 37 degree as shown in the figure. Find the time of the flight. So for the time of the flight, you need to first of all analyze, एक x direction में velocity होगा, एक y direction में होगा. Tell me what is ux? The 10 into cos 37. Cos 37 is equal to 4/5. 5 2 ja, it will be something like 8 meter per second. अगर 10 का एक कंपोनेंट 8 है तो दूसरा कंपोनेंट 6 होगा. ये हमने अभी देखा है. चलो थोड़ा ध्यान लगाते हैं. सर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बोलो क्या कर दें. तो वी आर यूजिंग पहला सर एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. क्या हो जाएगा बच्चा बोलो. डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ. सो वी कैन टेक द नीचे वाला डायरेक्शन एज पॉजिटिव. सो डिस्प्लेसमेंट इज 11 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चा 6, एक्सेलरेशन 10 मान लेते हैं, into t square. So 5t square plus 6t minus 11 is equal to 0. So what it is coming? Take 5t square. It should be 55. So 6 5 or subtract plus 11t minus 5t minus 11 is equal to 0. So if I will take 5t as common, so it will come as 5t as common. Then it will, आप क्या करो 5t स्क्वायर, फिर वही से इसको इधर ले आओ 5 माइनस 5t प्लस 11t माइनस 11 इज इक्वल टू 0. हाँ या ना, बातें समझ में आ रही है. तो 5t अगर कॉमन कर ले तो t माइनस 1 प्लस अगर 11 कॉमन कर ले तो t माइनस 1. तो इट इज कमिंग व्हाट, एक t माइनस 1 आ रहा है, एक 5t प्लस 11 आ रहा है. यहां से t कितना आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, एक t इज इक्वल टू -11/5 आ जाएगा. और ये हम लोग नहीं ले सकते. वाई? टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव. हाँ या ना. तो सर टाइम मेरा आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 1. हॉरिजॉन्टल रेंज, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. सर
range is equal to distance in x, sir speed in x into time of flight. What is the speed in x? sir 8. टाइम कितना लगा उसको नीचे जाने में 1, so it will be 8 meter, easy peasy. Sir speed just before striking the ground, again third, vy is equal to uy plus ay into t. सर इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ 6 है प्लस 10 इंटू 1, आई थिंक 16 मीटर पर सेकेंड. तो नेट वेलोसिटी स्पीड क्या हो जाएगा सर? v वेक्टर हो जाएगा अपना, सामने की तरफ वेलोसिटी कितना 8 आई कैप प्लस 8 आई कैप प्लस 8 आई कैप प्लस 16 जे कैप. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट अंडर 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. कुछ ज्यादा हार्ड नहीं, 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ आ गया अपना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब आपका ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एज मेजर्ड फ्रॉम द ए. सो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखो, मैं आपको एक बस सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, सिंपल सा, कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है इन 1D. रिलेटिव स्पीड इन 1D, बस एक फॉर्मूला याद रखो, उसी बेसिस पे सारा चीज काम करेगा. सो सॉरी, रिलेटिव स्पीड इन 1D, रिलेटिव स्पीड इन 1D में याद रखना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का सिंपल एक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. सिंपल. अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, आप आसानी से सारा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो. जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि सर ये बी कौन है. तो याद रखना बी कौन बन जाता है? ऑब्जर्वर. इवन इफ टू पर्संस आर मूविंग, सपोज ए मूव कर रहा है और बी मूव कर रहा है, और आपने अगर ये लिख दिया कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी हमारा ऑब्जर्वर बन गया है, एंड इट इज अज्यूम्ड कि बी रुक गया है, एंड इट इज अज्यूम्ड कि बी रुक गया है. अज्यूम दैट बी हैज स्टॉप्ड. बी हैज स्टॉप्ड. इन रियलिटी ही हैजंट. ऐसा कॉन्सेप्ट बनता है कि लग रहा है जैसे वो रुक गया और वो ही देख रहा है. जैसे आप कार में बैठ के कार में जा रहे हो, आपके बगल से कार ओवरटेक करते हुए जा रहा है, हालांकि वो बहुत तेजी से जा रहा है, बट आपको लग रहा है क्योंकि आप भी मूव कर रहे हो और आदमी को अपना मोशन नहीं दिखाई देता, तो आपको लगता है वो बहुत धीरे धीरे जा रहा है. बट ही इज बीइंग मेजर्ड बाय यू, यू आर ऑलरेडी मूविंग इन विद सम स्पीड. तो आपको अपना स्पीड नहीं दिख रहा है, आप बस ये देख रहे हो कि सामने वाला कितना धीरे से मेरे से आगे निकल रहा है. बट आपको नहीं पता अगर ग्राउंड पे खड़ा आदमी देखेगा तो वो आपको इतना तेजी से जाते देखेगा, उसको डबल तेजी से जाते देखेगा. बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जैसे ही हम वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि बी इज द ऑब्जर्वर और बी रुक गया है. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको समझाते हैं, देन आपको समझ में आ जाएगा. लेट अस टेक वन एग्जांपल. अगर मान लो मेरे पास सॉरी, सो व्हाट आई एम डूइंग, एक एग्जांपल लेते तब समझने का प्रयास करते हैं. मान लो एक बॉल है, एक बॉक्स है जो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा बॉक्स बी है वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से. अगर ए बी को देखेगा तो किस स्पीड से जाते देखेगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. इसका मतलब क्या हो गया बच्चा? कौन देख रहा है? बी देख रहा है. कौन देख रहा है? बी देख रहा है. यानी बी अगर देखेगा ए को तो वो किस स्पीड से आते हुए देखेगा? तो इसका सिंपल तो कॉन्सेप्ट है, राइट एवरीथिंग इन वेक्टर फॉर्म एंड देन ट्राई टू सॉल्व. क्या हो जाएगा बोलो? सर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. चलो बोलो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए कितना है बच्चा? 10 आई कैप माइनस 5 आई कैप. तो क्या दिखेगा? माइनस 5 आई कैप से दिखेगा. इसका मतलब है जब बी अगर पीछे मुड़ के देखेगा तो वो उसको लगेगा ए उसके पीछे जाते जा रहा है. क्यों पीछे जाते हुए लगेगा? क्योंकि ए बहुत तेजी से. बात समझ में आ रहा है? बी 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो यहाँ पे कौन देख रहा है? यहाँ पे बी देख रहा है. तो बी जब ए को देखेगा तो उसको लगेगा कि मेरे से ए क्या है? 5 मीटर पीछे छूटता जा रहा है. बात समझ में आ रही है? अगर वेलोसिटी ऑफ ए कितना है अपना? 10 आई कैप. ओह व्हाई इट इज बीइंग सीन, I did a mistake. Sorry. It is coming as why it is minus 5. Sorry. 5 आई कैप से दिखेगा. तो ध्यान दो, अगर A जा रहा है आगे, B जा रहा है 5 से, कौन तेजी से जा रहा है?
ए ज्यादा तेजी से जा रहा है, तो अगर बी गलती से थोड़ा पीछे मुड़ के देख लेगा तो उसको ए किस स्पीड से आते दिखेगा, 5 मीटर पर सेकंड उसके तरफ आते दिखेगा। वही मैं सोचा कि वो पीछे जाते हुए देखेगा, बट ध्यान से देखो, क्या बी रुका हुआ था क्या? नहीं, बी भी जा रहा था, बट ए उसके तरफ तेजी से आ रहा है, इसलिए उसको लग रहा है कि उसके तरफ वो तेजी से आते जा रहा है। कितने स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड से, बट बहुत ज्यादा तेजी से नहीं, 5 से दिख रहा है। हालांकि वो जा रहा था 10 से, बट उसको दिखेगा 5 से, क्योंकि ऑलरेडी वो 5 मीटर पर सेकंड से भी आगे जा रहा था। तो हमेशा आप जब भी दो बॉडी का मोशन कंबाइंड रहे, डोंट ट्राई टू एनालाइज बोथ बॉडी का इक्वेशन। आप एक बॉडी को रोक दो, तब एनालाइज करो दूसरा बॉडी उसके रेस्पेक्ट में कैसे जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इस बार कौन रुक गया है? इस बार ए रुक गया है, और ए बी को देखेगा तो वो उसको आगे ही जाते देखेगा। चलो करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, हाँ या ना? वेलोसिटी ऑफ बी कितना है बच्चा? 5 आई कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है बच्चा? माइनस 10 आई कैप। तो कितना से दिखेगा? माइनस 5 आई कैप आएगा। यानी ए को क्या लगेगा कि वो 5 मीटर पर सेकंड से मेरे तरफ आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ऐसा लगेगा क्यों? जब किसी को आप पीछा कर रहे हैं, वो धीरे दौड़ रहा है और आप तेज दौड़ रहे हैं, आदमी को अपना मोशन नहीं दिखता, उसको लगेगा वो मेरे पास आते जा रहा है, जबकि वो उसके पास नहीं आते जा रहा था, वो खुद उसके पास जाते जा रहा था। बात समझ में आ रही है? सो यू नीड टू एनालाइज कि आदमी को अपना मिस्टेक और आदमी को अपना मोशन नहीं दिखाई देता है। तो जनरली आप अगर तेजी से दौड़ रहे हैं पीछे से, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं तेजी से उसके तरफ जा रहा हूं, आपको लगेगा वो मेरे तरफ आ रहा है। दो ही इज गोइंग फॉरवर्ड, येट ए को कैसा लग रहा है कि वो -5 से मेरे तरफ आ रहा है। यही रिलेटिव कॉन्सेप्ट का बहुत ही मस्त एप्लीकेशन है, इसलिए इसको ज्यादा फील आप नहीं कर सकते हैं, बस आप इसको समझ सकते हो और इससे क्वेश्चन कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। चलो देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। फर्स्ट पेज देखिए क्या बोलना चाह रहा है। सो आप ये फॉर्मूला याद करके चलो, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। मैंने आपको समझा दिया है, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फॉर सेम डायरेक्शन, अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, द रिलेटिव मोशन हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको समझाया कि दो, मान लो, अब देख लो एग्जाम्पल और देख लो। मान लो एक बॉडी है, ए जो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और एक बॉडी है बी जो कितने से जा रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। दोनों तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाँ या ना? या अपोजिट भी आ सकते थे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों साथ आ सकते थे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा बच्चा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, हाँ या ना? आपको अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ज्यादा आपको वेक्टर फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंपली कर सकते हो। ए की वेलोसिटी 10 आई कैप माइनस बी की वेलोसिटी 3 आई कैप, कितना लगेगा? 7 आई कैप से लगेगा आगे जा रहा। किसको? बी को लगेगा वो 7 से जा रहा। क्यों? वो एक्चुअली जा किससे रहा था? 10 से, क्योंकि वो भी 3 से दौड़ा तो उसको 7 से ही जाते हुए दिखेगा। सिंपल सी बात। अगर आप खड़े हैं, आपके सामने से कोई आदमी 10 मीटर पर सेकंड से निकल गया, आपको कितने से वो दिखेगा जाते हुए? 10 मीटर पर सेकंड से। बट अगर आप दौड़ रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड से, और तब कोई आपके सामने से 10 मीटर पर सेकंड से निकल रहा है, वो उसका एक्चुअल स्पीड 10 है, और फिर आप दौड़ रहे हैं 2 मीटर से, तो आपको वो कितने से जाते दिखेगा? 8 से ही जाते दिखेगा ना, थोड़ी 10 से जाते दिखेगा, क्योंकि 2 से आप भी दौड़ रहे हैं। ओके, अगर मान लो बॉडी, अगर दो बॉडी है जो इधर आ रहा है, ए बॉडी, और एक दूसरा बॉडी है बी बॉडी, ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? बोलो क्या हो जाएगा सर? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है बच्चा? ये कितना आ जाएगा? ए माइनस 10 7 आई कैप। इधर बोलो कितना हो जाएगा सर? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस 10 आई कैप माइनस वेलोसिटी बी माइनस 15 आई कैप, क्या हो जाएगा बच्चा? 5 आई कैप, 5 आई कैप। बस यही आंसर है, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, बस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। चलो आगे बढ़ते तब देखते हैं। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो देयर वेलोसिटीज गेट एडेड अप। अगर एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, तो इसको वो बहुत तेजी से आते दिखेगा। इसका लाइव एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो कभी देखना कि जब आप एक ट्रेन से जा रहे हैं और एक अपोजिट रेलवे ट्रैक पे अगर एक ट्रेन पास कर रहा है, आप ट्राई करो उसके खिड़की के आदमी को देखने का, खिड़की के थ्रू, उसके खिड़की के थ्रू आदमी को देखने का, आपको आदमी पहचान में नहीं आएगा।
बट जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब आप उसके विंडो से उसके विंडो में देखना चाहोगे तो आप यू कैन रिकॉग्नाइज एनी पर्सन इन दैट विंडो। ये चीज आपको फील हुआ होगा। और खास तौर पे रात में जब ट्रेन एक दूसरे को पास करता है तो बहुत तेजी से पास कर जाता है। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सिंपल फॉर्मूला बना हुआ है, अगर आप ध्यान दोगे सेम चीज है, बस सिंपल फॉर्मूला वाइज है। अगर एक बॉडी ए है जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और एक दूसरा बॉडी है बी जो कितने से आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी? दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बोलो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 10 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 6 माइनस आई कैप, है ना? तो माइनस इंटू माइनस प्लस 16 आई कैप हो जाएगा। आई टोल्ड यू इट गेट्स एडेड अप। आप सिंपली अपोजिट डायरेक्शन वाले बॉडीज को सिंपली आप ऐड कर सकते हो, हाँ या ना? चलो देखते हैं ये क्या बोल रहा है। when two bodies move simultaneously then the concept of relative motion becomes applicable conveniently। तो आपको जब भी दो बॉडीज मूव करता हुआ दिखाई दे आप रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा देना, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। when two particles are moving along a straight line with constant speed, दोनों कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, देन द रिलेटिव एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। यस, ए रिलेटिव, मान लो एक बॉडी है जो जा रहा है कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और दूसरा बॉडी है जो जा रहा है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से। दोनों की एक्सेलरेशन जीरो है। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? ए ऑफ ए जीरो है और ए ऑफ बी कितना है? जीरो है। तो अगर आप रिलेटिव एक्सेलरेशन देखना चाहोगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। बट अगर इसका एक्सेलरेशन अलग है और इसका एक्सेलरेशन अलग है तब कुछ एक्सेलरेशन भी आता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, वो भी निकालेंगे। तो वी रिलेटिव क्या हो जाएगा या डिस्टेंस रिलेटिव क्या हो जाएगा? यहाँ पे फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड रिलेटिव इनटू टाइम। हम लोग इक्वेशंस ऑफ रिलेटिव मोशन भी देखेंगे, बहुत सिमिलर है इक्वेशंस ऑफ मोशन जैसे। when two particles move in such a way that their relative acceleration is non-zero but constant, then we can apply the equations of relative equation। yes, मान लो अपने पास एक बॉडी ए है जिसका वेलोसिटी ए कांस्टेंट है और एक वेलोसिटी बी है जो कांस्टेंट नहीं है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ या ना? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तब तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होना चाहिए। तो यानी अगर यहां ध्यान दो, अगर मान लो एक्सेलरेशन ऑफ बी मान लो ए है तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या लिख सकते हैं बच्चा? बोलो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए तो जीरो है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा? ए। तो ये माइनस ए आ रहा है। सो देयर इज सम रिलेटिव एक्सेलरेशन। हम लोग इसको ज्यादा अच्छे तरीके से आने वाले न्यूमेरिकल्स में समझेंगे, क्योंकि जब भी कोई एग्जाम्पल और कंसेप्ट बताया जाता है तो बच्चों के दिमाग में वो चीज अच्छे से बैठती नहीं है। कब बैठता है? जब दो चार न्यूमेरिकल्स करते हैं तब मजा आता है, अच्छा इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो व्हाट आर द इक्वेशंस? अगर आपका ए रिलेटिव कांस्टेंट है, ए रिलेटिव कांस्टेंट, तब आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो रिलेटिव वाले। कौन से वाले? रिलेटिव वाले। तो ये क्या कहता है? वी रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी। सारे में बस रिलेटिव बैठा देनी है। एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। बी रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस 2 ए रिलेटिव एस रिलेटिव। सब जगह मैंने रिलेटिव 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 ऐड कर दिया है, नथिंग एल्स। तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो थोड़ा मॉडिफाई करके, बस सारी चीज आपके रिलेटिव्स में पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर पहला, रिलेटिव मोशन का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव मोशन। बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे जिसके थ्रू कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे बच्चा। चलो ध्यान देते हैं। ओके, so one by one we try to do the questions and then we see। Three boys A, B, C are situated at the vertical when they will meet each other। चलो ये बच्चा थोड़ा सा 2D कॉन्सेप्ट में हम ये ट्राई करेंगे। 2D मोशन, लेट अस स्टडी आफ्टर 2D मोशन। इसको मैं 2D आफ्टर 2D मोशन रिलेटिव पढ़ा दूंगा तब। 2D का रिलेटिव मोशन जब मैं पढ़ा दूंगा, रिलेटिव मोशन तब करूंगा, या अभी भी कर सकता हूं। आपका वेलोसिटी को रिजॉल्व करना पड़ेगा तब भी हो सकता है, तो इसको थोड़ी देर बाद लास्ट क्लास में समझेंगे मोशन के बाद।
ठीक है बच्चा, इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट, टू कार्स अप्रोच ईच अदर। चलो ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वो अभी पिछला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया नहीं है, फिर आपको दिक्कत आ जाएगा। वो रिलेटिव मोशन 2D कर लेंगे तब हम लोग देखें। पहले ये देखते हैं, टू कार्स अप्रोच ईच अदर ऑन a straight road with velocities 10 meter per second and 12 meter per second. When they are 150 meter apart, both drivers apply the brake and each car decelerates at 2 meter per second until they stop. How far apart they will be both when they come to halt? चलो थोड़ा सा टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो एक कार यहाँ ए है और एक कार यहाँ बी है। हालांकि इसमें कुछ अभी रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट बन जाएगा। टू कार्स अप्रोच ईच अदर ऑन ए स्ट्रेट रोड विद वेलोसिटी 10 एंड 12। इसकी वेलोसिटी कितनी बच्चा? 10 मीटर पर सेकेंड है और इसकी कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड है। व्हेन दे आर 150 मीटर अपार्ट, दोनों अभी कितने दूर पे है बच्चा? दोनों 150 मीटर दूर पे हैं। कितने हैं? 150 मीटर दूर पे है। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चा? चलो देखते हैं। बोथ ड्राइवर्स अप्लाई द ब्रेक्स एंड ईच कार डीएसिलरेट्स, दोनों डीएसिलरेट करता है द 2 मीटर। तो अगर ये भी कुछ दूर जाएगा, ये भी कुछ दूर जाके रुकेगा। हाउ फार अपार्ट दे व्हेन दे बोथ कम टू हॉल्ट, कितने दूर है? हाउ फार अपार्ट विल दे बी व्हेन दे बोथ कम टू हॉल्ट। तो मान लेते हैं ये कार कहीं यहां जाके रुक गया है, कुछ x डिस्टेंस जाके रुक गया, और ये कुछ y डिस्टेंस जाके रुक गया। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों का बीच का डिस्टेंस ये रह जाएगा d। तो मेरे को d निकालना है, तो उससे पहले और हम अलग अलग निकाल सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। फॉर कार ए, u क्या दिया हुआ है बच्चा? 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन क्या दिया? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी 0, सो वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस। सर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी तो हमारी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा? बोलो। 100 प्लस 2 इंटू वट इज एक्सेलरेशन? -2 इंटू एस। सो इम्प्लाइज एस कितना आ जाएगा? बोलो। तो जो भी 100 है डिवाइडेड बाई 4, 100 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 25 मीटर। हाँ या ना? कार ए के लिए तो निकल गया है। चलो कार बी के लिए एक बार देख लेते हैं। फॉर कार बी, बोलो यू बी कितना है? तो यू बी कितना? 12 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी कितना होना चाहिए बी का? तो 0। सर एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है? तो बच्चा इसका भी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चा? बोलो। सर 144 -2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 2 इंटू एस। सो एस कितना हो जाएगा? सर 144 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 4 3 जा 12 2 36 मीटर। तो ये कितना ट्रेवल किया? 25 और ये 36। तो टोटल मिला के टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ऑफ देम, टोटल डिस्टेंस 36 प्लस 25 11 81 मीटर। Therefore, how far are they? They are 69 meters apart। हाँ या ना? इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमलाइन क्वेश्चन था। कोई एक इधर गया है, ये इधर गया है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बच जाएगा? 69 मीटर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। हालांकि ये थर्ड है, बट पहला क्वेश्चन हमने नहीं किया। सो थर्ड क्वेश्चन, अ मैन ए मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी किधर जा रहा है बच्चा? एक आदमी नॉर्थ जा रहा है। एक आदमी किधर जा रहा है अपना? एक आदमी नॉर्थ जा रहा है। कितने से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। एंड अनदर मैन बी मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट की तरफ फ्रॉम नॉर्थ। एक आदमी इधर जा रहा है। कितना? 30 डिग्री का ये है, 30 डिग्री विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ये बी जा रहा है, ये ए जा रहा है। हालांकि ये जो ए है, ए की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, और इधर कितनी है? ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है, 30 डिग्री। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए।
तो पहले बी को लिख लो। तो बी की वेलोसिटी एक इधर की तरफ भी होगी, एक इधर की तरफ भी होगी, बी की वी बी एक्स वाई, वी बी एक्स कितना हो जाएगा सर 10 साइन 30 सर 5 हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और इधर कितना हो जाएगा 10 इंटू रूट 3/2 5 रूट 3 2 5 रूट 3 तो कितना आ जाएगा बच्चा। सो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा बोलो सर, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, हाँ या ना, सिंपल है। तो वेलोसिटी ऑफ बी को हम कैसे लिख सकते हैं सर, सर 5 i कैप प्लस ऊपर की तरफ 5 रूट 3 जे कैप हो जाएगा बच्चा, बोलो हाँ या ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा सर, तो 10 जे कैप हो जाएगा, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं सर, 5 i कैप प्लस 5 रूट 3 माइनस 10 जे कैप, यही है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सर अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछता तो वी कुड हैव फाउंड इट, हम रूट अंडर 5 का कंपोनेंट प्लस इसका स्क्वायर कर देते तो आ जाता अपना, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, standard questions of relative motion when two particles are moving with constant velocity or when two particles move with equal acceleration, then their a relative is also zero and s relative is equal to v relative into time। हालांकि जब a relative जीरो हो जाएगा तो s relative क्या होगा v relative into टाइम ही बचेगा ना, ut प्लस u relative into t प्लस हाफ at स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर जीरो हो जाएगा तो ये आ जाएगा, हाँ है ना, कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ के देखते हैं। मान लीजिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। दिल्ली इज एट डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला, दिल्ली कितना दूर है अंबाला से 200 किलोमीटर, ओके। अ कार सेट आउट फ्रॉम अंबाला एट स्पीड ऑफ इतना एंड बी सेट आउट एट सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली एट स्पीड ऑफ इतना, व्हेन दे क्रॉस ईच अदर, व्हेन विल दे क्रॉस ईच अदर एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्रॉसिंग पॉइंट फ्रॉम अंबाला। तो इसको थोड़ा सा रिलेटिव मोशन से करके देखते हैं। ये अपना क्या है, दिल्ली है और ये अंबाला है अपना, ध्यान दो। सर मुझे ये नहीं पता इनके बीच में, दिल्ली इज एट डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चा 200 किलोमीटर। तो क्या कहता है कि दिल्ली से कार सेट आउट फ्रॉम अंबाला, एक कार ए है, एक कार ए सेट आउट अंबाला फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर से निकलता है और कार बी सेट्स फ्रॉम आउट फ्रॉम द सेम एट द सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली, कार बी कितने से सेट आउट करता है 20 किलोमीटर पर आवर से उसी समय पर। व्हेन विल दे क्रॉस ईच अदर, तो मान लो ये कहीं यहां पहुंचा होगा और ये कहीं यहां आ गया होगा, बट जब भी दो बॉडी मूव कर रहा है देन वी कैन यूज द रिलेटिव मोशन, यूजिंग रिलेटिव मोशन, यूजिंग रिलेटिव, दोनों में से किसी एक व्यक्ति को रोक दो। रिलेटिव मोशन अगर हम यूज करें बच्चा बोलो, तो अगर मैं ये लिख रहा हूं u ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, यानी कौन रुक गया है b रुक गया है, b रुक गया है, तो अगर हम अभी b नहीं रुक के ये लिखते हैं u ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो a रुक गया है b चल रहा है, कितना हो जाएगा सर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वी कैन सिंपली ऐड देम अप, बट अलग चलो सिंपली ऐड कर देते हैं 30 प्लस 20, या अलग अलग भी कर सकते हैं सर, u ऑफ b माइनस u ऑफ a, u ऑफ b कितना है बच्चा 20 आई कैप माइनस इसका कितना हो जाएगा -30 आई कैप, हाँ या ना, ये आ जाएगा 50 आई कैप। तो कौन रुक गया अपना ए, अगर बी को ए को टच करना है तो कितना दूर ट्रैवल करना पड़ेगा, तो सर एस रिलेटिव जो ट्रैवल करना पड़ेगा, ये रियली में क्या बी ए को वहां जाके मिल रहा है क्या अंबाला में, नहीं, हम लोगों ने उसको जबरदस्ती अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से रोक दिया है। जैसे ही हम ये चीज लिखते हैं u ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब a रुक चुका है और b के पास अपना स्पीड प्लस उसका स्पीड दोनों का स्पीड आ गया है और तब वो ट्रैवल कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, बट रियलिटी में जूम करके यहां कहीं मिल रहा होगा, बातें समझ में आ रही है, ऐसा नहीं कि ये इसको वहां जाके मिलेगा, बट कंसेप्चुअली जब हमने रोक दिया तब अगर बी को ए को मिलना है तो कहां जाना पड़ेगा वहां, तो इस रिलेटिव कितना ट्रैवल करना पड़ेगा 200 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा बच्चा बोलो, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस रिलेटिव बाय डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस रिलेटिव बाय स्पीड रिलेटिव, तो डिस्टेंस रिलेटिव कितना है बच्चा 200, स्पीड रिलेटिव कितना है जो आया अपना 50, तो उसको 4 सेकेंड लगेगा,
तो वो तुमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितने देर बाद वो क्रॉस करेंगे, पूछ रहा है व्हेन विल दे क्रॉस, तो 4 सेकंड के बाद दे विल क्रॉस। बट ये भी पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट क्रॉसिंग पॉइंट फ्रॉम अंबाला, तो अंबाला यहाँ, अंबाला से 4 सेकंड में ये कितना आगे आ जाएगा, तो फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम 4 सेकेंड, मतलब ये अगर 4 सेकेंड के बाद मिलेगा तो 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 30 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 120 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला। बात समझ में आ रही होगी, हाँ या ना। सो कहाँ मिलेगा, कहीं यहाँ मिलेगा 120 किलोमीटर, मतलब आधा से ज्यादा, यहाँ कहीं होगा कार दोनों ए और बी, ए और बी यहाँ होगा, इधर से कितना दूर होगा 120 किलोमीटर होगा। बातें समझ में आ रही होंगी, हाँ या ना। चलो आगे, टू ट्रेन्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, two trains A and B which are 100 meter and 60 meter long are moving in opposite direction on parallel tracks. Velocity of the shorter train, जो छोटा है, is 3 times that of longer one. If the train takes 4 seconds to cross each other, then find the velocities of the train. तो मुझे नहीं पता velocities of the train क्या है, बट मान लो ट्रेन कुछ ऐसा है, ये शॉर्टर ट्रेन है और उसका एक हुडी है, इंजन पे मैंने हुडी बना दिया है, ये ट्रेन नंबर मान लो ए है, और उधर से एक लंबा ट्रेन है, आया ना, ये ट्रेन बी है और ट्रेन बी इधर आ रहा है, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर विद स्पीड, तो दे ए बी विच आर 100 मीटर, ये छोटा वाला कितना 100 मीटर एंड 60 मीटर, ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये 100 मीटर का है और ये 60 मीटर का है, आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पैरेलल ट्रैक्स। वेलोसिटी ऑफ द शॉर्टर, छोटे वाले का 3 टाइम्स है लॉन्गर का, तो अगर इसकी वेलोसिटी x मीटर पर सेकेंड रख लें, इसकी वेलोसिटी अगर x मीटर पर सेकेंड रख लें, इसकी वेलोसिटी 3x मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, हाँ है ना, ऑफ द लॉन्गर। इफ द ट्रेन टेक्स 4 सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर, क्रॉस करने वाला समय, तो सर क्रॉस करने वाला समय कब से स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा पोजीशन रहा होगा तब, ये समय अब स्टार्ट होगा, ये समय अब स्टार्ट, यहां से टाइम t इज इक्वल टू 1 0 स्टार्ट होगा, और मान लेते हैं मैंने b को रोक दिया और एक कवर अप कर रहा है, एक कवर अप कर रहा है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं मान लेता हूं दो बॉडीज मूव कर रहे हैं, मैं एक बी को रोक देता हूं, तो बी को यहां मैंने रोका और ए उसको कवर अप कर रहा है, ए कहां फाइनल इमेज कैसे बनेगा, तो ये तो यहीं पे रुक गया है, रियलिटी में रुकता है क्या, नहीं, बट मैं इसको रोक रहा हूं और ए कहीं ऐसा है, तो ये टाइम कंप्लीट होने का ये समय, मान लेते ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे दोनों क्रॉस करना स्टार्ट किया होगा, और टाइम t इज इक्वल टू t पे ये दोनों एक दूसरे को ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है, तो सर ये a वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने किसको रोक दिया, तो ये a है, ये b है, अगर वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b अगर निकालें, तो आपको अब वेक्टर तरीके से काम ना करके आप सिंपली दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो सीधे 4x लिख सकते हैं। सर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है, तो डिस्टेंस हम बता सकते हैं कि सर ए कितना, यहां से ए यहां से स्टार्ट किया था, ये पूरा डिस्टेंस प्लस ये पूरा डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितना ए ट्रेवल किया है टू क्रॉस इट, सर यहां से लेके यहां तक पूरा क्रॉस करने के लिए टाइम लिया है, पूरा डिस्टेंस कवर अप किया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 60, 160 मीटर लगा है उसको, तो डिस्टेंस रिलेटिव वो कितना चला है, तो डिस्टेंस रिलेटिव वो 160 मीटर चला है टू क्रॉस, ठीक है। तो सर टाइम कितना लगेगा, सर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस रिलेटिव बाय स्पीड रिलेटिव, सर अगर मैंने वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है तो कौन रुक गया है, बी रुक गया, बी यही था और ए उसको क्रॉस कर रहा था, तो सर डिस्टेंस रिलेटिव कितना है 160 मीटर और स्पीड रिलेटिव कितना है 4x, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 160 बाई 4x कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड्स, इंप्लाइज x कितना हो जाएगा बच्चा, आई थिंक 20 मीटर, 20 किलोमीटर पर आवर, या 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर और सेकेंड की बात हुई थी, तो 20 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ x, x मतलब कौन सा ट्रेन b, तो आपसे क्या पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटीज, तो a का वेलोसिटी क्या हो जाएगा 3x है,
3x कितना हो जाएगा सर 60 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ b कितना हो जाएगा सर 20 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक इजी पीजी क्वेश्चन था, ध्यान से आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अगेन क्वेश्चन नंबर 6 है, a train is moving towards east in with a speed of 20 meter per second. A person is running on the roof of the train with a speed of 3 meter per second in the direction of the motion of the train. The velocity of the person as seen by the observer on the ground. तो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान से नोटेशन देना होता है। सर ये ट्रेन इज मूविंग इन द ईस्ट विद स्पीड ऑफ, द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दिया हुआ है दैट इज 20 आई कैप। अगर ट्रेन इधर जा रहा है, ठीक है, ट्रेन ईस्टवर्ड जा रहा है, ट्रेन इधर जा रहा है और इस ट्रेन इधर जा रहा है, ठीक है, ईस्टवर्ड। पर्सन इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। आदमी 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, किसके ऊपर में, ट्रेन के ऊपर में। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन रुका हुआ और आदमी उसके ऊपर में दौड़ रहा है। कितने से दौड़ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, 3 आई कैप। देयरफॉर, तो अब वो पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ द पैसेंजर ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड, तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ द मैन पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो ध्यान दो, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। सर यहाँ पे तो उन्होंने बोला नहीं कि विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है। जब भी कोई वस्तु या कोई चीज के ऊपर में कोई चीज दौड़ रहा है, ऐसा मान के चला कि ये रुका हुआ, ऐसा मान के चला, उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा, 3 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। हाँ या ना, वो लैंग्वेज यही कहना चाह रहा है। उसने क्लियरली नहीं बोला विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, बट आपको समझना यही है, ये आदमी का स्पीड उसके ऊपर में 3 मीटर पर सेकंड था जब मान लो ट्रेन रुका हुआ होता था। तो फिर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ द मैन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। एक तो वो खुद से भी दौड़ रहा है 3 आई कैप, प्लस और ट्रेन भी दौड़ रहा है 20 आई कैप, इट विल बी 23 आई कैप। किधर की तरफ, आगे की तरफ आदमी भी दौड़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, a 100-meter long train passes a man traveling at 5 km per hour in opposite direction in 6 seconds. The velocity of the train is, अब ट्रेन आदमी को क्रॉस करता है जो इधर दौड़ रहा है। तो मान लो मेरा ये ट्रेन है और ट्रेन यहाँ है और आदमी मान लो यहाँ है। आदमी आदमी यहाँ है और आदमी का स्पीड इधर कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन मुझे नहीं पता, तो उसको हम रख देंगे x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ, अगर मैं आदमी को रोक दूं तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, तो ध्यान दो, अगर वो उसको आदमी को क्रॉस किया है तो क्रॉस करने वाला मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे ट्रेन रहा होगा कहीं और आदमी यही है और थोड़ी देर बाद वो ट्रेन यहाँ पहुंच गया हो, तो मैंने आदमी को रोक दिया है। ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एक आदमी को रोक दीजिए, अदरवाइज आपको समझने में दिक्कत आएगी। मैंने किसको रोक दिया है, मैंने आदमी को रोक दिया है। वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन, इससे कौन रुक गया है, जब भी मैं आदमी को रोक दिया हूं तो मतलब वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वी कैन सिंपली ऐड ट्रेन का x आई कैप माइनस 5 माइनस आई कैप, हाँ या ना, तो क्या आ जाएगा x प्लस 5 आई कैप आ जाएगा। तो सर टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस रिलेटिव बाय स्पीड रिलेटिव। तो डिस्टेंस रिलेटिव कितना ट्रेवल किया वो, तो डिस्टेंस अगर ध्यान दो तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इतना ही तो ट्रेवल किया है उसका हुडी ट्रेन। कितना है वो डिस्टेंस, सर वो है ट्रेन का लंबाई, दैट इज 100 मीटर। तो चलो कर लेते हैं। तो द डिस्टेंस इज 100 मीटर बाय स्पीड, अगर मैंने किलोमीटर में माना हुआ है तो x प्लस, तो 100 को 1000 से डिवाइड कर दो, किलोमीटर हो गया, डिवाइडेड बाय स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस 5, कितना आ जाएगा बोलो तो 1/10 x प्लस 5 हो जाएगा। और वो टाइम दिया हुआ है इन अपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकेंड में क्रॉस कर जाता है, यानी 6 कितना हो जाएगा सर, तो ये तो किलोमीटर पर आवर है, 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 6 बाई सेकेंड्स के लिए 60
इनटू आवर के लिए 160 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर। 60 से किया तो मिनट में किया, 60 से किया तो ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चा, इसको सॉल्व करो, ये चीज को सॉल्व करो अपना। 10x+5 इसको सॉल्व करना है। 6 10 जा 10 10 जा x+5 इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 55 किलोमीटर पर आवर। कुछ था नहीं, 55 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान था, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 या 8, कौन सा क्वेश्चन है बच्चा? 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चलो, so what it is saying in 8 number question, a 300-meter long train is moving north with a speed of 20 meter per second. A small bird flying due south a little above the train with 5 meter per second. Find the time taken by the bird to cross the train. Again, a train is going north, the bird is coming south. Again, what is the v relative of, जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग। बोलो, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या हो जाएगा बच्चा? सिंपली ऐड कर दो, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, दोनों का 300 मीटर लॉन्ग इज मूविंग नॉट विद स्पीड ऑफ 20 एंड इज बर्ड इज फ्लाइंग विद स्पीड ऑफ 5, सो 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देयर डिस्टेंस रिलेटिव कितना हो जाएगा? बर्ड का तो डिस्टेंस कुछ नहीं होता है, अगर बर्ड को बस ट्रेन को पूरा कवर कर जाना है, क्योंकि ट्रेन रुक गया है, तो ट्रेन को अगर कवर करना है तो 300 मीटर कवर करना है, तो टाइम क्या हो जाएगा सर? डिस्टेंस रिलेटिव बाय स्पीड रिलेटिव, सर डिस्टेंस रिलेटिव इज 300 एंड स्पीड रिलेटिव इज 25, so it is 4 3 जा 12 सेकेंड्स। हाँ है ना, 12 सेकेंड्स। बहुत इजी था, कुछ इसमें हार्ड नहीं था। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। 9, two trains A and B each of length 50 meter are moving with a constant speed. If train A overtakes the other in 40 seconds while crosses the other in 20 seconds, find the speed of each train. Two trains A and B of each length 50 meter are moving with a constant speed. If A train overtakes the other in 40 while crosses the other in 20, दो सिनेरियो दिया हुआ आपको। एक बार अगर उसको ओवरटेक करेगा तो मान लो ट्रेन वाइल ड्यूरिंग ओवरटेकिंग, डायग्राम समझो, ड्यूरिंग ओवरटेकिंग आपको स्पीड नहीं पता है ट्रेन सबका, निकालना है वही, तो एक का स्पीड एक्स, एक का स्पीड बी वाई मान लेंगे। ओवरटेक के दौरान कुछ ऐसा हो रहा होगा, मान लो ये ए है और ये बी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कौन रुक गया? बी। ये क्या हो जाएगा? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स माइनस वाई, और एक्स किसका रहा होगा? एक्स इसका रहा होगा, वाई इसका रहा होगा, क्योंकि अगर ये तेज चल रहा है तभी तो ओवरटेक कर पाएगा, तो बोलो एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई, तभी तो ओवरटेकिंग हो पाएगा। तो अगर ये ऐसा है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखा है मैंने, यानी कौन रुक जाएगा? तो ध्यान दोगे आप, तो यानी ए रुक जाए, ये बी रुक जाएगा, और ओवरटेकिंग होने के बाद कुछ सिनेरियो ऐसा बनेगा, यहाँ आ चुका होगा, हाँ या ना? तो आप देखोगे उसकी अगर हुडी को मार्क करे तो वो इतना यहाँ पे पहुंच चुका है, यानी डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है बच्चा? तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है? इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। आप हुडी से मार्क करके देखो, ये हुडी पहले यहाँ था, ओवरटेकिंग जब शुरुआत हुआ होगा, जब ओवरटेकिंग कंप्लीट हो गया होगा तो कुछ ऐसा सिनेरियो बना होगा, हुडी यहाँ पहुंच गया होगा, हुडी में स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा? लेंथ ऑफ ये प्लस लेंथ ऑफ ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चा? 100 मीटर। ओवरटेकिंग के दौरान अपना टाइम क्या लगेगा बच्चा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस रिलेटिव बाय स्पीड रिलेटिव। डिस्टेंस कितना रिलेटिव है बच्चा? 100 मीटर, और स्पीड कितना रिलेटिव है? स्पीड अपना x माइनस वाई है, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? सेकेंड्स में दिया हुआ, क्या मीटर मीटर सेकेंड्स है, तो ये 40 सेकेंड्स में करता है, इंप्लाइज यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10/4। एक इक्वेशन नंबर आ चुका है। वेन दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, जो हमने पिछले सिनेरियो में देखा, तो आप एक अगर दोनों बॉडी का रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, x प्लस वाई हो जाएगा, एक बॉडी को रोक दो, क्रॉस करने में
फिर वही रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा 100 और उसको टाइम कितना लगेगा। वो ये किसका सिनेरियो है, फॉर क्रॉसिंग ईच अदर, क्रॉसिंग जो हम लोगों ने पिछले सिनेरियो में किया है, क्रॉसिंग ईच अदर। तो दोनों अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो डिस्टेंस रिलेटिव कितना होगा बच्चा, अगेन 50 + 50 100 ही होगा। स्पीड रिलेटिव चेंज हो जाएगा, दैट इज x + y, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो टाइम कितना हो जाएगा बच्चा, डिस्टेंस 100 / x + y इज implies सर x + y इज इक्वल टू 100 बाई कितने सेकेंड में कर लिया 20, तो ये कितना आ जाएगा 5, implies x + y इज इक्वल टू 5। हाँ या ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो वी कैन सॉल्व इट, चलो अगर सॉल्व करें हम, सर x + y इज इक्वल टू 5, x - y इज इक्वल टू 10/4। अगर हम ऐड करें तो 2x इज इक्वल टू 20 + 30/4, तो x कितना आ जाएगा बच्चा 30/8। तो यहां से हम लोग y भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाला जा सकता है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन लैंग्वेज, क्या बोल रहा है, एंड देन यू नीड टू यूज रिलेटिव वेलोसिटी मेथड टू फाइंड द स्पीड्स एंड हाउ इट इज ओवरटेकिंग एंड हाउ इट इज क्रॉसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Two trains A and B of each length 400 meters are moving on a parallel track with a uniform speed of 72 km/h in the same direction. With A ahead of B, A आगे है. The driver B decides to overtake A and accelerates at 1 meter per second. If after 50 seconds the guard of B just brushes past the guard of A, the guard of B, गार्ड कहाँ बैठता है, गार्ड अगर मैं बात करूं पीछे बैठता है, तो जस्ट ब्रसेस, या गार्ड अगर जो उसका ड्राइवर गार्ड है, गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रसेस पास द ड्राइवर ऑफ ए। तो गार्ड अगर, गार्ड कौन होता है, गार्ड जो सबसे पीछे में होता है, जस्ट ब्रसेस पास द ड्राइवर ऑफ ए। व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द गार्ड ऑफ बी एंड द ड्राइवर ऑफ ए, का बीच का डिस्टेंस कितना था। तो टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच। तो अगर मुझे टाइप पता चल जाए तो दोनों के बीच में व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द गार्ड ऑफ बी एंड गार्ड ड्राइवर ऑफ ए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो ट्राई करते हैं। तो मान लेते हैं दो ट्रेन है, तो दो ट्रेनें मान लेते हैं अपने पास। ये मान लो ट्रेन ए है, कौन पीछे से ओवरटेक कर रहा है, ड्राइवर बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए, तो ये अपना पीछे रहेगा, पीछे है बी, यहां पे कौन बैठता है ड्राइवर, और यहां पे कौन बैठता है गार्ड। पीछे कौन बैठता है बच्चा, गार्ड, और यहां पे कौन है थोड़ा दूर पे, ध्यान दो ध्यान दो, यहां पे कौन है अपना बी है, यहां पे अपना कौन है ड्राइवर बैठता है सामने, और गार्ड यहां बैठता है। और मान लो कुछ दूर आगे में कौन है, ए ट्रेन है, जिसका यहाँ पे कौन होगा ड्राइवर होगा, यहाँ पे कौन होगा गार्ड होगा, ये हुडी है। शुरुआत में उनके बीच का डिस्टेंस मुझे नहीं पता, लेट दैट डिस्टेंस उनके बीच में बी एक्स। अब मुझे बी को उसको ए को ओवरटेक करना है, तो मैं ए को रोक दूंगा। तो ए को जैसे ही मैंने रोका, सो आई नीड टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या फाइंड करना पड़ेगा, यू ऑफ, किसको रोकना है ए, तो बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इनिशियल वेलोसिटी 2 and b of length 400 meters are moving on a parallel tracks with uniform speed। शुरुआत में यूनिफॉर्म से जा रहा था, फिर बी को एहसास होता है कि मुझे ओवरटेक करना है, तो यानी यू इनिशियली कितना था 0, वो भी 72 था, ये भी 72 था, तो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो कितना हो जाएगा, इसने एक्सेलरेट करना चालू किया 1 मीटर, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा 1 - 0, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। हाँ या ना। द आफ्टर टाइम रिलेटिव कितना लगा, तो मान लो टाइम 50 सेकेंड बोल रहा है, कुछ दूर तो अगर फाइनल रिजल्ट अगर हम देखें तो ओवरटेक करने के बाद कुछ ऐसा रिलेशन रहा होगा। यहाँ पे कौन है, ये बी ट्रेन है, इसका ड्राइवर होगा, इसका गार्ड होगा। तो बी ट्रेन का गार्ड जस्ट पासेस द ड्राइवर ऑफ ए, ऐसा इंस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो टोटल डिस्टेंस देखो यहां से लेके जंग यहां तक ट्रेवल किया है, जो कि कितना हो जाएगा बच्चा x
प्लस ये दो ट्रेन का लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस दोनों ट्रेन के बीच का लेंथ कितना है ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच, तो ये 800 मीटर हो जाएगा। ये x था, ये 400, ये 400। देखो कितना क्वेश्चन आसान हो गया अगर हम एक बॉडी को रोक देते हैं। हालांकि मोशन ऐसा नहीं होगा, मोशन कुछ ऐसा हो रहा होगा, तो बट जब एक बॉडी को आप रोक देते हो ना तो कंसेप्ट बहुत इजी हो जाता है। नाउ आप क्या लगा सकते हो, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सर तो मुझे निकालना क्या था, उनके बीच का तो एस लिख दो, ये आप लिखोगे बहुत आसानी से आपका पता चल जाएगा। सर एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। सर एस रिलेटिव कितना ट्रेवल किया है, एक्स प्लस 800 इज इक्वल टू यू रिलेटिव तो 0 है, हाफ ए रिलेटिव कितना हो जाएगा बच्चा, ए रिलेटिव अपना कितना है जरा बताओ, ए रिलेटिव इज 1 इंटू टाइम कितना लगा बच्चा 50, सो 50 इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा सर x प्लस 800 इज इक्वल टू, अगर ये कर दूं तो 25 25 1250 माइनस, यानी इंप्लाइज x कितना हो जाएगा 1250 माइनस कितना हो जाएगा 800, तो 450 मीटर का उनके बीच में डिस्टेंस था। क्या ये बहुत हार्ड था, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेवल अच्छा था, इसको हम लोग डायग्राम बना के हम लोगों ने समझा, हाँ या ना, बातें समझ में आ रही है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ध्यान देते हैं क्या बोल रहा है, a stone is dropped from a height h, another stone is thrown upward simultaneously from the ground which reaches the height 4h। एक अगर ऊपर फेंकते हैं वो 4h हाइट तक जाता है, तो टू स्टोन्स विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर कितने समय के बाद, कितने समय बाद दोनों स्टोन एक दूसरे को टच करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो ये क्या कहना चाह रहा है, एक स्टोन को यहां से ड्रॉप किया जाए, u इज इक्वल टू 0, एक यहाँ a है और यहां से फेंका गया है कुछ u से, अब वो u नहीं दिया हुआ है, तो उस u को समझने के लिए उन्होंने कंसेप्ट दे रखा है, क्या, एक बॉल को ऐसा फेंका गया है कि u दिया गया है कि वो कितने हाइट तक जाता है, कितने कितने हाइट तक जाता है, 4h हाइट तक जाता है, कितने हाइट तक जाता है, उसका इनिशियल स्पीड u मान लेते हैं, तो सर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में फाइनल वेलोसिटी तो 0, इनिशियल हमको नहीं पता u स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू कितना हाइट ऊपर गया है 4h बोल रहा है बच्चा, क्वेश्चन पढ़ो तो u कितना आ जाएगा रूट अंडर 8gh, तो इसका स्पीड u कितना है बच्चा 8 रूट अंडर 8gh। चलो देखते हैं, सर इस पे भी ग्रेविटी लग रही है g और उस पे भी ग्रेविटी लग रही है g, तो सर a रिलेटिव अपना कितना हो जाएगा, अपना a रिलेटिव कितना हो जाएगा, सर a रिलेटिव हो जाएगा 0, दोनों पे नीचे की तरफ g लग रही है, उस पे भी g नीचे, इस पे भी g नीचे, तो आप a रिलेटिव अगर करोगे तो g माइनस जे कैप माइनस g माइनस जे कैप 0 हो जाएगा। सर अगर एक बॉडी को मैं रोक दूं और इस बॉडी को मैं फेंक रहा हूं, द टू स्टोन्स विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर कितने समय बाद, इसको रोक दो, मुझे हाइट पता है कितना जाना है, आई नो व्हाट इज द हाइट दैट आई हैव टू ट्रैवल टू कैच ए, वो हाइट h है, तो चलो काम करते हैं इसके ऊपर में, चलो बोलो सर एस रिलेटिव जो मुझे ट्रैवल करना है वो मुझे पता है, वी रिलेटिव कितना हो जाएगा, वी रिलेटिव या यू रिलेटिव कितना हो जाएगा, यू रिलेटिव ऑफ, यू रिलेटिव किसके बीच में, मैंने किसको रोक दिया है, u relative is nothing that is velocity of, initial velocity of b, ये b था बच्चा, तो b with respect to a रुक गया है, मैं b को फेंका हूं, कितना हो जाएगा सर, तो रूट अंडर 8gh माइनस 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन a रिलेटिव कितना है बच्चा 0 है, तो आप लगा दो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस रिलेटिव बाय स्पीड रिलेटिव, डिस्टेंस रिलेटिव कितना ट्रेवल करना है h डिवाइडेड बाई रूट अंडर 8gh, ये टाइम कितनी देर के बाद दोनों क्रॉस करेंगे h बाई रूट अंडर 8gh। हाँ या ना, क्वेश्चन अच्छा था, दिमाग लगाने वाला था, तो सिंपल मैंने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ नीचे वाला पार्टिकल निकाल दिया, फिर मैं रिलेटिव्स लिख दिया और फिर आई हैव यूज्ड, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है तो वी कैन यूज डिस्टेंस इज इक्वल टू ए डी रिलेटिव बाय स्पीड रिलेटिव,
जब एसिलेशन अगर कुछ वैल्यू आता है तो एस रिलेटिव इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाना पड़ता है, बट नॉर्मल हम कर सकते हैं। ये 8, 9, 10 का मैथमेटिक्स के टाइप है। ओके, सो रिलेटिव मोशन इन 2D, मतलब जब हम बात करेंगे, आज तक इतना रहने देते हैं बच्चा। आज हमारा ये पूरा रिलेटिव मोशन इन 1D का कॉन्सेप्ट चला है। नेक्स्ट क्लास में मैं रिलेटिव मोशन इन 2D का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा, एंड रिलेटिव मोशन इन 2D में हम लोग बॉडी का देखेंगे कि कैसे कवर अप करता है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस आएंगे, रिवर अम्ब्रेला प्रॉब्लम, रिवर नो रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, एंड देन आपका एक और आता है जब ये क्या कहते हैं, हाँ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जब दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करते हैं तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो उसको भी अपन लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। फिलहाल आप इस 11 और 10 क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करो, और ट्राई करो कि आप इसके और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।